Hello to all of you. I will teach chemistry to you. You are the major physics students or the major math students. वैसे अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो ऑनलाइन क्लासेस से ही आपको पढ़ाया जाएगा. मेरा वे है पढ़ाने का कि मैं आपको वीडियो जो वो सेंड करूंगा और इस वीडियो को जो वो आप देख करके जो वो मैटर को अंडरस्टैंड कर सकते हो. वैसे तो ऐसा है कि वीडियो वन वे कम्युनिकेशन है कि एक बंदा बोलता और दूसरा केवल सुनता है. तो गलत बोल गया या सही बोल गया या क्या बोला, ये एनालिसिस बाद में किया जा सकता है और ये एनालिसिस आपने करना है. बुक्स मैंने आपको बता दिए हैं, उन बुक्स को आपने खरीद लेना है और बुक्स को ओपन करके साथ में वो चीज को रिलेट करने की कोशिश करनी है. बुक जो है वो टेक्स्ट बुक होती है, उसमें एक कंसेप्ट नहीं कई कंसेप्ट दिए होते हैं. दैट डू नॉट एसोसिएट विद द सिंगल एग्जाम्पल बट कोटिंग सो मेनी एग्जाम्पल्स. एक बुक जो है वो दूसरी बुक से डिफर भी करती है और उसके कंसेप्ट भी थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आइडिया है वो कॉमन रहेगा. तो चाहे आपने कोई भी बुक खरीद रखी है, आप उसको थोरो अगर जब पढ़ेंगे अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको कंसेप्ट जो वो क्लियर होता जाएगा. फिर भी वीडियो के एंड में जब आपके पास ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो गूगल मीट के जरिए हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं. जो मैटर या जो टॉपिक क्लियर नहीं होता है उस टॉपिक को आप जो वो पूछ सकते हैं. वैसे तो टीचिंग प्योरली इंग्लिश होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, लेकिन अभी तक आप +2 से शुरुआत की, अभी आपने बीएससी में, तो मिक्स रहेगा ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी जो वो प्रॉब्लम ना आए. तो पहला जो है वो हम लोग कंसेप्ट जो है या पहला टॉपिक जो रीड करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द बेसिक कंसेप्ट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले बॉन्डिंग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं. बॉन्डिंग में ऐसा नहीं है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है कि हाँ जी sp3 है या sp2 है, क्योंकि जब भी बॉन्डिंग की बात आती है और भी कार्बन कंपाउंड है तो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर देते हैं. वैसे सिंगल बॉन्ड इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन and triple bond it is sp hybridization. But not going into that matter, first of all let us have some view of some bonds. जब भी हमने NaCl लिखना है तो Na और Cl के बीच में एक लाइन नहीं लगाई जाती है, इसको मैंने क्रॉस कर रखा है. We never put a line to show the bond between sodium and the chlorine. What we do? We ever write as Na positive and Cl negative. क्या लिखते हैं? Na positive और Cl negative. What is the reason behind that? The reason is that सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है और वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, और कार्बन के कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है. तो जो सोडियम क्लोराइड के बीच में बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है. आयनिक बॉन्ड को हम कभी भी लाइन से शो नहीं करते हैं. रीजन बीइंग आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. नॉन डायरेक्शन का मतलब होता है कि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. जब आपने एक लाइन लगा दी तो लाइन एक पाथ को या एक डायरेक्शन को शो करती है. किस डायरेक्शन को? दैट देयर इज ए समथिंग along the line
in between Na and Cl. And what is that something? That is a bond. लेकिन मैंने कहा कि NaCl के बीच में कभी भी लाइन नहीं लगाई जाती है. क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है. कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल. So we never put a line to show a bond between Na and Cl. But whenever we are showing the bonding in the organic compounds, then these are shown by the lines. Clearly means these are the covalent bond. What is a covalent bond? Covalent bond जो है वो एटम्स बनाते हैं जिन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यू जो हैं वो कम होती हैं. तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है. इट इज़ 1s2 2s2 2p2 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है. तो p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है. अगर इसने गेन करना हो 2p6 के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिस्कस करना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे किसमें चेंज होने के लिए? 1s2 2s2 एंड 2p0. But electron affinities values are very low, means it cannot gain the electron. Ionization energy is very high, it means it cannot lose the electron. तो इस तरह का एटम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत कम हो, वो एटम्स का लॉस और गेन नहीं करते हैं. इंस्टेड दे शेयर द इलेक्ट्रॉन. And whenever the bond is formed by sharing of the electron, that is a covalent bond, जिसको हम फर्दर डिफाइन करते हैं सिग्मा बॉन्ड से या फर्दर डिफाइन करते हैं हम उसको पाई बॉन्ड से. जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा. पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होता है बिना सिग्मा बॉन्ड के, यानी पाई बॉन्ड अकेला नहीं प्रेजेंट होगा. पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होगा. जबकि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड जो वो उसके अकेले का एग्जिस्टेंस है. एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं. सो सी हियर द 2 carbon atoms are here. One carbon atom is this one, another carbon atom it is this one. So one electron, this electron it is shared by this carbon atom, and another electron it is shared by this carbon atom. तो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो वो दूसरा एटम शेयर कर रहा है. तो इस तरह शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. और ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड. एंड ए सिंगल सिग्मा बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन. अगर 2 बॉन्ड बन गए तो इसका मतलब कितना हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है. अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड. तो जिस तरह से अल्कीन्स हैं तो अल्कीन के केस में जैसे ये ऊपर शो कर रखा है, इन दिस केस द 2 डबल बॉन्ड्स आर देयर. तो 2 डबल बॉन्ड जो हैं तो उसकी वजह से क्या है? ये अल्कीन है. एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड है. नीचे ट्रिपल बॉन्ड शो कर रखा है किसमें? एल्काइंस के केस में. तो एल्काइन के केस में जो है वो 3 बॉन्ड होते हैं. सो दिस इज एन एल्काइन. सो इन दिस केस 1 सिग्मा बॉन्ड इज देयर. सो डाउनवर्ड आई हैव रिटन द सिग्मा बॉन्ड. अनदर वन इट इज द पाई बॉन्ड and a third one again it is the pi bond. So what we have learned from this picture? From this picture we are learning that the ionic bond it is non-directional in nature. That is why ionic bond is never shown by a line. But a covalent bond, which is further defined as the sigma or the pi bond, is a directional bond. That is why it is shown by a line. And whenever a bond is formed by the sharing of the electron, then one electron is shared by the one atom, another is shared by the another atom. So by the sharing of 2 electrons, there is a formation of the bond between the carbon atoms. So that is a covalent bond. Which type of atoms forms the
covalent bond. This covalent bond is formed by the atoms whose ionization energy is very high or whose electron affinities are very less. तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, कार्बन की आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये जो है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, इट फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड. दैट इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड. So further we will discuss some concept regarding the organic compounds. It is the inductive fact. First of all, what is an inductive fact? It is a shift of the sigma electron. It is a shift of sigma electrons toward the electronegative atom in a organic compound. ये नीचे organic compound पूरा नहीं दिखाया मैंने. हर एक कार्बन की 4 बॉन्डिंग होती हैं. कुछ एक बॉन्ड जो हैं वो कैसे एरो के साथ शो कर रखे हैं. इस एरो के शो करने का मीनिंग कुछ और है, लेकिन अगर आपने इसको सिंपल गिनना हो तो 3 कार्बन एटम है, तो प्रोपेन हुई है, साथ में क्लोरीन लगा है, सो इट इज ए क्लोरोप्रोपेन. हाइड्रोजन एटम यहाँ पर शो नहीं कर रखे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन एटम्स को शो नहीं कर रहा हूं. जब भी इस तरह की चेन कहीं पर प्रेजेंट है और उस चेन के एंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, सो इट सेज शिफ्ट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. सिंगल इलेक्ट्रॉन जो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या शिफ्ट टुवार्ड्स, तो क्लोरीन की तरफ मैंने एरो शो कर रखे हैं. इसका मतलब है कि क्लोरीन की तरफ जो वो इलेक्ट्रॉन जो वो मूव कर रहे हैं. सो दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट. इट इज ए शिफ्ट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ऐसा क्यों होता है कि शिफ्ट होती है? एटम्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या बोलते हैं उसको? Electronegativity. What is electronegativity? It is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself. तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 तक होती है, कार्बन की 2.4 तक होती है, तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है. ये मैंने नीचे पिक्चर शो कर रखी है जहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर रखे हैं. तो हर एक जो बॉन्ड है दैट इज बीइंग शोन बाय द विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर. सो क्लोरीन इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन टुवार्ड इटसेल्फ. क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ जो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेती है. सो दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज विड्रॉन बाय द क्लोरीन. सो क्लोरीन विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन. तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मूव करके कहां चला गया? क्लोरीन की तरफ. जब ये क्लोरीन की तरफ मूव कर गया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्लोरीन की तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था. तो कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? डिस्टेंस पे चला गया. इसका मतलब कार्बन फील्स पार्शियल लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नॉट क्लियर लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. whenever ionic bonds are formed, it is the electron is lost from one atom, it is gained by the another atom, which is losing the electron, that is gaining the positive charge, which is gaining the electron, that is gaining the negative charge. But here यहाँ क्या होता है? यहाँ पार्शियल लॉस है कि वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से वहां से नहीं जाता है, लेकिन शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ. तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया. किसका? कार्बन वाला फालतू हो गया. और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया. तो कार्बन जो है उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो उसकी वजह से क्या करता है कि ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो वो अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा. सो वाई द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर बिहाइंड इट मूव्स टुवर्ड द कार्बन एटम. इसकी वजह से पीछे वाला कार्बन जो है सेकंड कार्बन एटम, इसके ऊपर जो है इस कार्बन एटम के ऊपर
इसके पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहां चला गया. सो देन इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैक साइड. ये बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है. इसी तरह से ये पीछे का इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा. ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको भी अपनी तरफ क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है. सो व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज ए शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ए शिफ्ट टुवर्ड द, किसकी तरफ हो रही है, क्लोरीन की तरफ. क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो शिफ्ट ऑफ द पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज टर्म्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट. ये शिफ्ट जो है, ये शिफ्ट परमानेंट शिफ्ट होती है. कैसी शिफ्ट होती है ये, परमानेंट शिफ्ट. तो एक बार जो इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर गया वो इलेक्ट्रॉन पेयर वापस नहीं आएगा. तो सी हियर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर गए हैं तो वो क्लोरीन की तरफ मूव कर गया, वो क्लोरीन की तरफ हो गया. सो दैट इज वाई आई एम राइटिंग इट एज ए परमानेंट शिफ्ट. क्या बोल रहा हूं इसको मैं, परमानेंट शिफ्ट. सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? Inductive effect is a shift of the sigma electron. It is a permanent shift and it is a shift toward an electronegative atom in a organic compound that contains a halogen or that contains an atom which is having more electronegativity. नीचे वही ऊपर वाली पिक्चर शो की है लेकिन इसमें मैंने चार्जेस पुटअप किए हैं. जब क्लियर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्लियर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लिखा जाता है. लेकिन जब पार्शियल लॉस और पार्शियल गेन हो, क्लियर नहीं लॉस हुआ है लेकिन पार्शियल लॉस, तो हम डेल्टा नेगेटिव चार्ज या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पुटअप करते हैं. मैंने क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज दिया है तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी लिखा हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ग्रुप के साथ लगने वाला पहला कार्बन अल्फा आता है. ग्रुप के साथ कंटिन्यूशन चेन में दूसरा कार्बन एटम बीटा, तीसरा कार्बन एटम गामा और चौथा कार्बन एटम क्या काउंट होता है, डेल्टा. तो अगर इसको मैंने बोलना हो तो 4 कार्बन एटम है, क्लोरीन है, इट इज अल्फा क्लोरोब्यूटेन. It is a alpha chlorobutane instead of saying the 1 chlorobutane. तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. लेकिन जो सेकंड कार्बन एटम है, बीटा कार्बन एटम, उसमें मैंने 2 बार डेल्टा लगा रखा है. वो इसलिए लगा रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो भी चेंज आती है वो अल्फा कार्बन एटम और ग्रुप के बीच में ज्यादा होती है. बट आई एम सेइंग whatever change that comes in between the shift of the electrons, it is more prominent in group and the first carbon atom. जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाते जाएंगे, दूर मतलब बीटा कार्बन तक चले गए, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी. इससे और पीछे जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू और कम होती जाएगी. और अगर चौथे कार्बन एटम, डेल्टा कार्बन एटम तक आते हो तो इसकी वैल्यू जो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो वन लाइन आई हैव रिटन हियर, द इंडक्टिव इफेक्ट इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन. ये चेन में अगर एक जगह है तो इसका ट्रांसमिशन अल्फा कार्बन पे भी है, बीटा पे भी है, गामा में भी है, डेल्टा में भी है. लेकिन जैसे जैसे आप पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कार्बन एटम पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लगभग 0 हो जाती है. इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, अल्फा पोजीशन पे, बीटा पे और कम, गामा पे और कम, और डेल्टा पे पहुंचते पहुंचते 0 हो जाता है. सी द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. ये 2 टाइप्स का होता है, एक को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, एक को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं. सो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड द क्लोरीन. तो अगर क्लोरीन की तरफ मैंने बॉन्ड शो किया है, सो बिकॉज ऑफ क्लोरीन इज हैविंग माइनस आई इफेक्ट हियर. क्लोरीन क्या क्या है, माइनस आई. सो इफ शिफ्ट इज टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
और टुवार्ड द एटम इट इज ऑलवेज टर्म्ड एज माइनस आई इफेक्ट। लेकिन सेकंड में उसी एग्जाम्पल को मैंने लिखा है प्लस आई, लेकिन लास्ट में लिखा है बिकॉज ऑफ CH3 अब्लिक और। CH3 मीन्स कि क्लोरीन के हिसाब से तो ये माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन मिथाइल ग्रुप के हिसाब से ये प्लस आई इफेक्ट है। कैसा है ये? प्लस आई इफेक्ट। तो जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उधर से प्लस आई, जिसकी तरफ मूव कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? माइनस आई। सो बिकॉज ऑफ क्लोरीन इट इज माइनस आई इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ एल्काइल ग्रुप और बिकॉज ऑफ मिथाइल इट इज प्लस आई इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द reason behind discussing this inductive effect? We can discuss various reasoning questions in the organic chemistry. So one is nitroacetic acid is more stronger than the acetic acid. तो एसिटिक एसिड जो है वो नाइट्रोएसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किस तरह से स्ट्रॉन्ग होता है? नीचे एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर दी हुई है। जब भी एसिड एक्ट करता है कोई कंपाउंड, तो वो कंपाउंड जो है, दिस कंपाउंड हियर दैट इज द एसिटिक एसिड दैट इज एक्टिंग एज एन एसिड। तो एसिड एक्ट करने के लिए इसको क्या देना चाहिए? इसको जब आयनाइज है तो आयनाइज करके जो है वो H पॉजिटिव आयन बनाना चाहिए। साथ में क्या बनता है? अ नेगेटिव आयन दैट इज फॉर्म्ड। दिस इज द एसिटेट आयन दैट इज फॉर्म्ड एंड H पॉजिटिव आयन। तो जो भी इस प्रोसेस को असिस्ट करेगा लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन को, वो स्ट्रोंगर होगा। जो असिस्ट नहीं करेगा वो वीकर होगा। नीचे डिस्कस करते हैं कि एसिटिक एसिड में क्या सिचुएशन है। सो ये जो पेयर है, जब भी एसिड जो वो कोई कंपाउंड एसिड एक्ट करता है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पेयर है, ये पेयर कहाँ की तरफ शिफ्ट होना चाहिए? इट शुड शिफ्ट टुवार्ड द ऑक्सीजन। किसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए? ऑक्सीजन की तरफ। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये रहा नेगेटिव चार्ज ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शो कर रखा है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नीचे, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। किसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए? ऑक्सीजन की तरफ। तो जो भी ग्रुप इस पेयर को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा उसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगा उसको, और जो उससे उल्टा करेगा वो उसको वीकर बना देगा। यहाँ नीचे मैंने कुछ एरो लगा रखे हैं। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन तो इस पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर रही है। इट इज विड्रॉइंग दिस पेयर टुवार्ड इटसेल्फ। लेकिन मिथाइल ग्रुप जो है, दिस इज ए मिथाइल ग्रुप, ये ग्रुप जो वो इलेक्ट्रॉन